कि एक दिन यशोदा मैया अनेक प्रकार के व्यंजन बना रही थी और उन व्यंजनों की सुगंध से कन्हैया की आंखें खुल गई। कन्हैया अपने मैया के पास रसोई में पहुंचे और मैया से कहा कि मैया एक पुआ हमको भी दे दे। यशोदा मैया बोली लाला सब कुछ तेरो ही है, परंतु आज पहले इंद्र की पूजा होवेगी और इंद्र को जब भोग लग जावेगो तब उसके बाद में सबको प्रसाद बटेगो। कन्हैया बोले वैसे भी ये इंद्र पूज पूज करके बड़ो अभिमानी है वो, जब भी कोई भजन करने जावे वाके सबके भजन में ये बाधा डाले। और भैया ये इंद्र की ही पूजा क्यों होवेगी? जल बरसानो तो इंद्र को काम है। प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक उसके कोई ना कोई स्वामी तो है। आग के स्वामी अग्निदेव हैं, जल के स्वामी जो है पवन देव वायु के स्वामी हैं, ऐसे ही जल के देवता वरुण देव हैं। तो हर किसी के कोई ना कोई देवता है, लेकिन फिर इंद्र की पूजा क्यों होवेगी? इसलिए कन्हैया ने कहा हमारे तो प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन जी की पूजा होवेगी। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोले कि लाला आज तक तेने जो कही है हमने तेरी आज्ञा मानी है। हमारे पूर्वजन से चली आ रही है इंद्र की पूजा, और कहीं इंद्र कुपित हो गए जल ना बरसायो तो क्या होवेगो? इंद्र देवता प्रसन्न हो में जल बरसा में तो चारों ओर हरितिमा होवे, हरितिमा हमारे पशु हमारे गौधन खा में। तब कन्हैया बोले बाबा चिंता करवे की जरूरत ना है। बोले कैसे होवेगी तेरे देवता की पूजा? तो कन्हैया तो जानते थे आगे बड़ी लीला होने वाली है, 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करना पड़ेगा। कन्हैया एक दिन में जो है 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो हर 3 घंटे में एक बार भोग लगाते थे। जानते थे 7 दिन तक गिरिराज जी उठाने पड़ेंगे, तो 8 सत्ते 56, पहले ही बोल दिया मैया 56 प्रकार के व्यंजन भोग में लगेंगे। घर घर में 56 भोग बनने लगे और सब गाड़ियों में बैलगाड़ियों में रख करके अपने शकड़ों पर रख करके चल दिए हैं गोवर्धन। अब वहां सब 56 भोग लगा दिए। बाबा बोले देख भैया 56 भोग लगा दिए हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी कि थाली में कटोरियां रख दें, तुलसी डल डाल दियो और घंटी बजा दी लगो भोग। तेरे देवता को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। कन्हैया बोले हमको स्वीकार है। और इंद्र कहीं कुपित हो गए तो बोले उनसे भी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले स्वीकार है। 56 भोग लगा दिए गए। अब ब्रजवासी ने बोले कि भैया आगे क्या करना है? बोले गिरिराज जी को स्नान कराना पड़ेगा। बोले ये कोई छोटे मोटे शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल हैं जो एक आध लोटे के जलते स्नान है जावेगो? 21 किलोमीटर में विराजे हुए गोवर्धन जी। सब बोले भैया ऐसा लगे कि या गिरिराज जी निलाते निलाते हम सब तो यहीं चल बसेंगे, हमारी तो कमर ही चली जाएगी। कन्हैया बोले चिंता मत करो, सब अपने अपने नेत्र बंद कर लो। जैसे ही सबने अपने अपने नेत्र बंद किए तैसे ही मेरे प्रभु ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। संपूर्ण तीर्थों का जल मानसी गंगा में है। और आज भी जो माताएं बंधु गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो मानसी गंगा में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, वो मेरे प्रभु ने मन से प्रकट की थी। आज भी प्रत्यक्ष देवता के रूप में गिरिराज जी हैं। भागवत जी में लिखा हुआ वही गिरिराज जी आज भी आप जब ब्रज में जाते हैं तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। और माताओं बंधुओं विश्व में सर्वाधिक परिक्रमा गिरिराज जी की होती है। एकमात्र मुड़िया पूनों के दिन 50 लाख से ऊपर व्यक्ति परिक्रमा लगा देता है गोवर्धन जी की। लगेगा कि परिक्रमा कैसे लगेगी? मात्र संकल्प होता है, प्रभु परिक्रमा करवा देते हैं। अब सब 56 भोग लगा दिए, गिरिराज जी की सब पूजा करवे लगे। तभी इंद्र ने कहा कि जाओ देख करके आओ कि आज ब्रजवासियों ने पूजा नहीं करी। तो पता चला कि महाराज नंद का लाला खुद ही पूज रहा है और खुद ही पूजवा रहा है, आपकी पूजा रुकवा दी है। बस इंद्र ने बिना कुछ जाने कि कौन है ये नंदलाल अपने गण संवर्तकों को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में इतना बरसो कि वहां कुछ भी दिखाई ना दे। अगड़ बगड़ करके बादल गरज गरज के पहुंच गए हैं। भयंकर बारिश पड़ने लगी
और ब्रजवासी कहते कि महाराज ऐसी बारिश अपने पूरे जीवन में नहीं थी, हाथी की सूंड की बराबर बराबर मोटी मोटी बूंदे पड़ी। सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया हमने तो को मना कर, तूने बात ना मानी। कन्हैया बोले घबराओ मत, एक ही पल में मेरे कन्हैया ने अपनी कन की उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासियों से कहा कि जाओ अपने गाय बैल बछड़े सब लेकर के आ जाओ। सब गिरिराज जी की तलहटी में ले आए। अब कई दिन तक मेरे प्रभु गिरिराज जी को धारण करके रखे। इंद्र ने कहा जाओ देख करके बताओ ब्रज डूबा कि नहीं डूबा। गण आए, देख करके गए, बोले महाराज ब्रज को डूबने की बात करते वहां तो धूल की आंधियां उड़ रही हैं, तो ये जल कहां चला गया? आपको मालूम है कि ये जल कहां चला गया? एक तरफ प्रभु का शेष नाग कुंडली मार करके बैठ गया और एक तरफ प्रभु का सुदर्शन घूम रहा है तीव्रता से जो जल को सुखा रहा है, और एक तरफ अगस्त ऋषि अपना आसन जमा करके बैठ गए। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिनको सीता जी ने त्रेता युग में निमंत्रण दिया था। वनवास से लौट करके आए तो प्रभु राम से कहते कि पता नहीं क्यों मेरे हृदय में आता है किसी ब्राह्मण को जी भर के खिलाऊं, उनकी सेवा करूं, लेकिन जो भी कोई आता है थोड़ा सा खा के चला जाता है, हृदय को संतुष्टि नहीं होती। तो राम जी को लगा कि सीता जी को भी सूक्ष्म अहंकार हो रहा है, ज्यादा सेवा करने का भाव, खिलाने का भाव आ रहा है। उन्होंने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया। अगस्त ऋषि आए, देखने में जो काया थी बड़ी दुबली पतली सी, तो कहा कि महाराज आपने तो फिर ऐसे ही बुला लिया, क्या खाएंगे पिएंगे? राम जी ने कहा सेवा तो करो। चरण धुलाए, सुंदर सी थाली में कई कटोरियों में अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर के माता सीता अगस्त ऋषि के सम्मुख रखती हैं। अगस्त ऋषि ने कहा देवी खिलाना है तो अच्छे से खिलाओ। सीता जी ने कहा कोई अपराध हो गया प्रभु? अरे बोले छोटी छोटी कटोरियों में तुम डाल करके ले आए, इसे नाक में डालूं, कान में डालूं कि मुंह में डालूं? सीता जी ने कहा आप खाइए प्रभु। और यहाँ जम करके आसन लगा करके अगस्त ऋषि बैठ गए। 17 बार आटा गूंथ गया। सीता जी के जो सेवा करने वाले थे ना रसोईया में, वो पसीने पसीने हो गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अखंड भंडारा चल रहा है। सीता माँ जो है वो थकने लगी तो गणपति जी आ गए पूड़ी तलने के लिए, रिद्धि सिद्धि आ गए, नवनिधि आ गए, सब कोई भोजन बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है और सीता मैया परोस रही हैं। 12 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, सीता जी पसीने पसीने हो गए। तो वो अगस्त ऋषि से कहते हैं कि हे संत महादेव, जब भोजन आधा हो जाए ना तो जल पी लेना चाहिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा देवी जब आधा हो जाएगा तो बता देंगे। बोले हे राम अभी आधा नहीं हुआ, इनके भोजन की पूर्ति कौन करेगा? हाफू हाफू। राम जी समझ गए, किनकी सी आंख से इशारा किया कि महात्मन आप तो युगों युगों में खाते और पीते हैं, इस बार आपने त्रेता युग में भोजन ग्रहण किया, द्वापर में जब इंद्र हमारे ब्रज में जल बरसाएगा तब आप आकर के जल पीजिएगा। तो ये वही कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि डेरा डाल करके बैठे हुए, जितना भी इंद्र जल बरसा रहे हैं ये अंजलि में भर करके उस जल को पी रहे हैं। इंद्र समझ गए कि ये कोई नंदवंद के लाला नहीं, ये वही सत्य स्वरूप भगवान है जिनको प्रकट करने के लिए, प्रकट होने के लिए हम स्तुति करने गए थे। तब वो अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आए, लेकिन जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहां ऐरावत से उतर कर नंगे पैर चल करके प्रभु के पास तक पहुंचे, चरणों में गिर करके क्षमा याचना की और तब मेरे प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया है। और आज भी माताओं बंधुओं, अधिकांश भारत के लोग पूर्णिमा के दिन गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। कली काल के साक्षात देव हैं गोवर्धन भगवान।